जेके हमारा हिस्सा है, पीओजेके हमारा हिस्सा है। तो उसके पीछे का जो रीज़न है ना, अगर आज हम बोलते हैं प्राउडली, तो वो जनरल जोरावर सिंह जी है। आप इतना फ्रिज में हमारे टेम्परेचर नहीं होता -डिग्री, जितना मतलब तिब्बत में जिस समय जो डोगरा सेना थी वो लड़ी थी। लेकिन जम्मू में जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में, महाराजा गुलाब सिंह जी के बारे में किसी को पता ही नहीं है। ऐसा क्या रीज़न हो गया जम्मू वासियों में? इसका मतलब हमारे डोगराज में ही कमी है कि हम लोग अपने यूथ को, अपने फ्यूचर को हम बता ही नहीं पाए। दीक्षा और रिया की बात करना चाहूँगी। आप दोनों बहनें हैं और सिबलिंग्स में लड़ाई तो होती है, तो कभी ऐसा हुआ कि मतलब कोई इवेंट में बुलाया गया और उस बीच पे लड़ाई होगी हो कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? हम दोनों में भी काफ़ी लड़ाई होती है, काफ़ी झगड़े होते हैं, इस तक पहुंच जाते हैं कि हम लोग बात करना बंद कर देते हैं। करियर में क्या सोचा है? पॉलिटिक्स में आना है या फिर आगे जाके पढ़ाई कंटिन्यू करनी है? एमएलए इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे थे, उस टाइम किसी के घर लाइट भी नहीं थी, मतलब 21st सेंचुरी में, और लाइट ही नहीं किसी के घर। हम लोग 2025 में एंटर कर चुके हैं और लाइट नहीं है अभी। तो वो एक प्राउड की फीलिंग कैसे रहती है, क्योंकि जब आप बेटियां हो के वो काम करती है जो बेटे नहीं कर पाए? ज़रूर सोचा कि बेटियां कुछ करेंगी, हम इन पे ट्रस्ट करते हैं, और उन्होंने हम पे ट्रस्ट भी किया। आज हमारा ट्रस्ट से ट्रस्ट बन गया। नमस्कार, आप सबका स्वागत है पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में, और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। आज के पॉडकास्ट के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं दो बहनें जिन्होंने एक ट्रस्ट की शुरुआत की। ट्रस्ट की शुरुआत उन्होंने कैसे की और किनके नाम पर की, ये हम जानेंगे। मेरे साथ आज के एपिसोड में है दीक्षा कालूरिया और रिया कालूरिया। पहले तो आप दोनों का वेलकम है। थैंक यू वेरी मच पल्लवी। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के मोस्टली लोग आपको जानते हैं क्योंकि आपने अपने ट्रस्ट को जहाँ से शुरू किया था और अभी आप जैसे काम कर रहे हो। पर मैं ये जानना चाहूँगी कि जो आपका ट्रस्ट है वो उसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या आइडिया आया था आपके दिमाग में और कितनी मुश्किलें आई आपको? देखिए पल्लवी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अगर जनरल जोरावर सिंह जी की बात करें तो हम दोनों उनकी परपोतियाँ हैं, उनकी 6वीं पीढ़ी हैं। और जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये जो आइडिया था ये मेरे फादर को आया था। जैसे कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2002 में जो इलेक्शंस हुई थी, उस टाइम जो मेरे फादर थे उन्होंने कंटेस्ट किया थे रियासी से। तो उस टाइम जो पार्टी थी, मुझे आज भी याद है, वरुण गांधी की थी उनकी, अब तो नहीं है उनकी पार्टी, उस टाइम जो थी उनकी पार्टी, उससे वो लड़े थे, कंटेस्ट किया था। उस टाइम जब वो पार्लियामेंट में गए, दिल्ली में गए वरुण गांधी जी के पास, तो उनकी मदर ने उनको ये मेरे फादर को ये बोला कि आप तो इतनी बड़ी परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आपने क्या उनके नाम पे कोई ऑर्गेनाइजेशन ही बनाई हुई है, तो क्यों ना आप उनके नाम पे एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड करो, उनके नाम पर जो है आप आगे काम करो। तो मेरे फादर ने उस टाइम ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार किए थे। लेकिन उस समय क्या था, 2002 की मैं आपको बात बता रही हूँ कि उनके साथ कुछ लोग ऐसे जुड़ गए थे कि उन्होंने इनको प्रेसिडेंट बना दिया, खुद वो चेयरमैन बन गए। और उन्होंने उस टाइम ये भी उसमें एक बायलॉग डाला था कि प्रेसिडेंट की जो है वो इलेक्शन होगी, और अगर इलेक्शन होती तो वो उनका ये आगे प्लान था कि मेरे फादर को वहाँ से निकाल देंगे और जो ट्रस्ट है वो खुद संभालेंगे। अब प्लान जो था फादर का था, और फादर के नाम पर जो है वो ट्रस्ट आगे चलाएंगे, लेकिन फादर को ही निकाल देंगे बीच में से। तो पापा ने जो वो सारा कार्य था वो रोक दिया। डॉक्यूमेंट्स उस टाइम भी बने पड़े थे, वो वैसे के वैसे रह गया उनका काम। फिर हम लोग जब थोड़े बड़े हुए, एट द एज ऑफ 16 मैं थी, एंड एट द एज ऑफ 15 जब रिया थी, तो हम लोगों ने जनरल जोरावर सिंह जी की, जैसे हम लोगों को ना मदर कहानियाँ सुनाते थे घर पे कि जनरल जोरावर सिंह जी आपके परदादा थे। आज हम लोग जैसे उनको पूछते थे कि ये यूटेंसिल्स हैं इतने बड़े बड़े हैं, हमारे घर क्यों पड़े हुए हैं ये, तो हमें वो यही बताते थे कि ये जनरल जोरावर सिंह जी के हैं, जिन्होंने आज अगर लेह लद्दाख की सरकारें बात करते हैं या तिब्बत है, पीओजेके का एरिया है, तो ये उन्होंने जीता हुआ है। और वो पूरे रियासत के, जम्मू कश्मीर, लद्दाख व तिब्बत आदि के वो वज़ीर थे। फिर हम लोगों को और उत्साह बढ़ गया, हम लोगों ने और उनके बारे में जानना शुरू किया। तो 2017 की मैं बात बताऊं आपको, हमने सोचा कि क्यों ना ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके नाम पर तैयार की जाए। फिर मैं बताऊं कि 2017 में हमारी मुलाकात हुई कृपाल सिंह जी, जो आप जानते हैं, मुबारक मंडी में वो होते थे उस टाइम, अभी वो रिटायर्ड हो चुके हैं। एंड उन्होंने बड़ा काम किया हुआ हमारी हेरिटेज के लिए। उन्होंने हमने उनको ये आइडिया दिया कि ऐसे करके ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पहले भी हमने बनाना स्टार्ट किया था,
तो वो कहते कि मैं आपके रजिस्टर्ड करके दूंगा ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की और हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव बनाए ऑर्गेनाइजेशन के, और उसके बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हुई 2018 में। फिर हम लोगों ने ट्रस्ट का जो आगे जो काम था वो स्टार्ट कर दिया जनरल जोरावर सिंह जी की हिस्ट्री के ऊपर, हेरिटेज के ऊपर, कल्चरल जो हमारा ट्रेडिशन के ऊपर, प्लस इन्वायरमेंट ड्राइव्स वगैरह अगर मैं बताऊँ आपको, मेडिकल के ऊपर। मतलब हम लोग ना हर जगह पे गए हैं। हम लोग जैसे जनरल जोरावर सिंह जी की अगर स्टैचू की बात करें तो जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम जम्मू यूनिवर्सिटी में उसके बाहर का जो बस्ट जो इंस्टॉल करवाया वो हमारे ट्रस्ट के द्वारा करवाया गया। रियासी में जो ऑडिटोरियम है डीसी ऑफिस ऑडिटोरियम में, वहाँ पे हमारे ट्रस्ट ने एक बस्ट इंस्टॉल किया। और अभी हम लोग पेंगोंग लेक के लिए जो है वो बस देने वाले हैं एलजी गवर्नमेंट को। हम लोगों ने बात भी की थी अभी। हाँ, मेरा यही सवाल था क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मैंने देखा और फॉलो भी किया था कि आप एलजी से मिले थे और उनको एक आपने प्रपोजल दिया है कि वहाँ पर स्टैचूज लगना चाहिए, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ भी है क्योंकि लद्दाख और तिब्बत का हिस्सा जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ा गया था। तो उस पर क्या रिएक्शंस आ रहे थे? क्योंकि एक सोशल मीडिया पर जब आप ड्राइव शुरू करते हो ना तो बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, तो लोगों के कैसे रिएक्शन थे इस चीज़ को लेकर? देखिए, लोगों के तो बहुत अच्छे जो हमें जितने कमेंट्स आए, जितने जो रिएक्शंस हैं वो बहुत अच्छे हैं लोगों के, और लोग हमें सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जनरल जोरावर सिंह जी का अगर मैं 4-5 साल पहले बोलूँ तो मुझे नहीं लगता कि उनका नाम भी कोई लिया करता था। आज बहुत बड़ी बड़ी सभाएं बन गई हैं, या लोगों ने अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन तैयार की हैं, लेकिन वो लोग हमारे वॉरियर्स का नाम नहीं लेते थे, हमारे महाराजाओं का नाम लेते थे। वो तो मुझे लगता है कि जब से जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट आया तो जनरल जोरावर सिंह जी का जो नाम है वो चला आगे उजागर हुआ है। जम्मू यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो जम्मू यूनिवर्सिटी में वो कब से बना हुआ ऑडिटोरियम, जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम। हमने कभी जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर ना तो जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम नाम लिखा हुआ हमें दिखा, और ना ही कभी हमें वहाँ पर दिखा कि उनका या तो मार्टिरडम डे वहाँ पे बनाया हो या तो बर्थ एनिवर्सरी उनकी वहाँ पे बनाई हो। और जनरल जोरावर सिंह जी का तो सिर्फ नाम से था कि वो ऑडिटोरियम उनका है, ना ही उनका वहाँ पे कोई बस्ट लगा हुआ था। एक आप देखेंगे उनका पेंटिंग लगी हुई है अंदर, वो भी बच्चों को पता ही नहीं है। जैसे एक मैं आपको बता दूं, एक बहु प्लाजा में एक शो हुआ था जिसमें जनरल जोरावर सिंह जी की डॉक्यूमेंट्री वहाँ पे लगाई गई थी। तो शो में कुछ बच्चे थे, कुछ जो ऑडियंस बैठे होते तो वो बोलते थे अच्छा ये जनरल जोरावर सिंह वो जिनके नाम का ऑडिटोरियम है। मतलब बच्चों को जनरल जोरावर सिंह जी के लिए कोई अवेयरनेस थी ही नहीं, तो वहाँ पर तो बस लगाना बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम लोग सेम जनरेशन से हैं और इस जनरेशन में बहुत कम लोग होंगे या बहुत ही चुनिंदा लोग होंगे जो रिसर्च करें, जिनको अपनी हिस्ट्री के बारे में पता है। लेकिन मैं एक लेगेसी जानना चाहूँगी जनरल जोरावर सिंह जी की, और क्योंकि ऑडियंस हमारी है और ऑडियंस को भी पता होना चाहिए, तो उनकी लेगेसी के बारे में, क्योंकि जो कहानियाँ आपने सुनी है और फिर उसके बाद ट्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो उसके बारे में कुछ बताओ। बिल्कुल पल्लवी, अगर मैं जनरल जोरावर सिंह जी की लेगेसी की बात करूं उससे पहले मैं आपका वो वाला सवाल कंप्लीट कर देती हूं कि हम एलजी सर से मिले थे पेंगोंग लेक में जनरल जोरावर सिंह जी का बस इंस्टॉल करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि पेंगोंग लेक के पास मराठा रेजिमेंट है, वहाँ पर उन्होंने शिवाजी महाराज का जो है वो बस इंस्टॉल करवाया। बहुत सारे राजपूत समाज के लोग और बहुत सारे लोग हिमाचल से, पंजाब से, जिन्होंने ये आवाज़ उठाई, आवाज़ बुलंद की कि महाराजा शिवाजी महाराज की वहाँ पे अगर मूर्ति इंस्टॉल हो रही है तो जनरल जोरावर सिंह जी की भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर लद्दाख की बात करें या पीओजे की बात करें, तिब्बत की बात करें, तो वो तो जनरल जोरावर सिंह जी ने ही जीता हुआ है। अगर आज हम बात करते हैं ना कि ये सारे एरियाज़ हमारे अंडर है, तो वो उनकी बदौलत है, तो उनकी वहाँ पे जो बस्ट है वो इंस्टॉल होना चाहिए। उस टाइम हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग धरना प्रदर्शन करने लग जाएंगे गवर्नमेंट के खिलाफ कि वहाँ पर शिवाजी महाराज की मूर्ति लगी, वहाँ पर जनरल जोरावर सिंह जी की मूर्ति नहीं लगी, तो ये हमें अच्छा नहीं लगा। क्योंकि अगर हम धरना प्रदर्शन करेंगे तो उससे मुझे लगता है दिक्कत जो सॉल्व होनी होगी ना, प्रॉब्लम वो और बढ़ जाएगी। तो क्योंकि शिवाजी महाराज के खिलाफ तो हम लोग भी नहीं हैं, हम लोग भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बल्कि शिवाजी महाराज के जो मराठाज हैं वो जनरल जोरावर सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी और मार्टर्स डे में भी वहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हैं, और हम लोग भी जाते हैं शिवाजी की बर्थ एनिवर्सरी में महाराष्ट्र उनका सेलिब्रेट करने के लिए। तो हमने बोला अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति वहाँ पर लग गई है तो ठीक है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी मराठा रेजिमेंट में मूर्ति लगी तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जनरल जोरावर सिंह जी की भी जो मूर्ति है वो पेंगोंग लेक में होनी चाहिए। हमने ये इनको दिया एलजी सर को
कि ये यूटी जो लद्दाख है वहाँ के गवर्नर से बात करें, और मूर्ति अगर गवर्नमेंट नहीं कर पाती तो जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट जो है वो मूर्ति डोनेट करेगा। ये हुई आपकी ये वाला उसका सवाल का आंसर। एंड जनरल जोरावर सिंह जी की लेगेसी की अगर बात की जाए, अगर आज हम जम्मू की बात करते हैं या जम्मू आज साम्राज्य की बात करते हैं, आज हम तिब्बत की बात करें, आज हमारी सरकारें बोल रही है POJ हमारा हिस्सा है, POJ हमारा हिस्सा है, तो उसके पीछे का जो रीज़न है ना, अगर आज हम बोलते हैं प्राउडली, तो वो जनरल जोरावर सिंह जी है। आप खुद देखिए, आज यहाँ पर सर्दियाँ होती है तो हम लोग स्वेटर्स इतने शॉल वगैरह लपेट के ना बैठ जाते हैं, हमारे पास रूम हीटर्स भी हैं। -डिग्री के टेम्परेचर में आप जब सोचेंगे ना -डिग्री का टेम्परेचर, आप खुद वहाँ पे जाने से भी डरेंगे। आप इतना फ्रिज में हमारे टेम्परेचर नहीं होता -डिग्री जितना, मतलब तिब्बत में जिस समय जो डोगरा सेना थी वो लड़ी थी, और उस टाइम उनके पास कोई सुविधा नहीं थी। किश्तवाड़ी शॉल लेकर एक घोड़े पे चल के गए थे, खाने के लिए चीज़ें नहीं थी, और किस तरीके से उन्होंने डोगरा सेना ने उस टाइम लड़ाई की होगी वहाँ पर, और क्या उनमें मतलब हिम्मत भरी थी जनरल जोरावर सिंह जी ने, कि एक मानसरोवर की लेक है और लेक बिल्कुल जम चुकी है, और जैसे जो भी डोगरा सेना आगे जा रहा है वो लेक के अंदर जा रहा है, मतलब लेक जमी हुई है लेकिन जैसे पैर रख रहे हैं वो नीचे जा रहा है। तो वहाँ पे कहते हैं कि लाशों का पुल बना, फिर जनरल जोरावर सिंह और उनकी सेना जो थी वो आगे गई, कुछ सेना बच गई थी वो आगे गई और तिब्बत की ओर निकली। अब आप खुद देखिए कि क्या जुनून भरा होगा। मेरे तो गूस बम्स खड़े हो जाते हैं जब मैं ये बात किसी को सुनाती हूँ, या जनरल जोरावर सिंह जी का जब हम नाम लेते हैं, तो उनकी लेगेसी तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसको रिवाइव करने का और प्रिजर्व करने का अब जो है वो मौका है। और हमारे जो डोगराज है ना, वो उनको शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो अपनी लेगेसी है उसको कैसे बचा सकें। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, हम अभी यूथ है, मेरी एज 27 है, 26 की रिया है, हम लोग अपनी एज वैसे ऑन कैमरा बता रही है लेकिन हम बता देते हैं क्योंकि हमारी एज मुझे लगता नहीं कि इतनी ज़्यादा है, लेकिन हम फिर भी उस पर काम कर रहे हैं कि हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारी लेगेसी जो है वो बचनी चाहिए। हम लोग बाहर जाते हैं ना तो हम वहाँ पर देखें शिवाजी महाराज का, मतलब बच्चे को पता है शिवाजी महाराज, लेकिन जम्मू में जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में, महाराजा गुलाब सिंह जी के बारे में किसी को पता ही नहीं है। ऐसा क्या रीज़न हो गया जम्मू वासियों में? इसका मतलब हमारे डोगराज में ही कमी है कि हम लोग अपने यूथ को, अपने फ्यूचर को हम बता ही नहीं पाए। बिल्कुल, ये हमने ट्रस्ट की बात की। अब मैं दीक्षा और रिया की बात करना चाहूँगी। आप दोनों बहनें हैं और सिबलिंग्स में लड़ाई तो होती है, तो कभी ऐसा हुआ कि मतलब कोई इवेंट में बुलाया गया और उस बीच पे लड़ाई हो गई हो कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? मतलब सच बताना। एक्चुअली हम दोनों को इकट्ठे ही बुलाते हैं, किसी भी इवेंट में बुलाना हो, और लड़ाइयाँ तो होती ही रहती है। जैसे सिबलिंग में हर किसी में लड़ाई होती है, भाई बहनों में, हम दोनों में भी काफ़ी लड़ाई होती है और काफ़ी झगड़े होते हैं, इस तक पहुंच जाते हैं कि हम लोग बात करना बंद कर देते हैं। दोनों में से डोमिनेटिंग कौन है ज़्यादा? कोई भी नहीं। हम दोनों जो है मतलब लड़ाई करते हैं, लेकिन और हमारे 2 जो मिनट झगड़े से होते हैं ना ज़्यादा। सिर्फ 2 मिनट का होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। एक दोस्त दूसरे से बात करना बंद कर देंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखते, हाँ दीदी ये देखा तूने ये वीडियो देखी, बस हमारे मतलब इतने झगड़े नहीं होते। और मुझे लगता है कि हम दोनों बेस्ट एग्जाम्पल हैं यूथ के लिए भी, कि हम दोनों साथ मिलकर जो अपनी लेगेसी है ना वो हम लोग चला रहे हैं, और हम लोगों ने तो अपने फ्यूचर प्लान्स भी कुछ ज़्यादा ही मुझे लगता है बनाए हुए हैं। वही मैं फ्यूचर प्लान्स भी पूछने वाली थी कि ट्रस्ट को आप आगे लेके जा रहे हो, लेकिन उसके अलावा करियर में क्या सोचा है कि क्या मतलब कैसे ग्रो करना है? पॉलिटिक्स में आना है या फिर आगे जाके पढ़ाई कंटिन्यू करनी है? जैसे तो आपको पता ही है कि मेरी जो सिस्टर है दीक्षा, ये ऑलरेडी पॉलिटिक्स में आ चुकी है। लास्ट उसने कंटेस्ट भी किया MLA इलेक्शन, तो पॉलिटिक्स का प्लान तो है उसके, क्योंकि उसी के साथ पॉलिटिक्स जो होती है ना उसके अंदर लिमिट्स नहीं होती हैं। जैसे हम लोग जाते हैं किसी भी गांव में तो हमें मजबूरियां दिखती हैं वहाँ पे लोगों की, किसी के घर रोड नहीं जा रहा है, पानी की कनेक्टिविटी नहीं है, रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। आज हम जब MLA इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे थे उस टाइम किसी के घर लाइट भी नहीं थी, मतलब 21st सेंचुरी में, और लाइट ही नहीं किसी के घर। हम लोग 2025 में एंटर कर चुके हैं और लाइट नहीं है अभी तक। इतने पिछड़े हुए इलाके हैं अभी भी रियासी डिस्ट्रिक्ट में,
तो हम लोगों को लगा कि अगर हम लोग वहाँ पर, क्योंकि एक सोशल एक्टिविस्ट वो चीज़ें नहीं कर सकता, वो रोल अदा नहीं कर सकता जो एक पॉलिटिशियन कर सकता है, तो उसी के लिए इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट की, लेकिन इस बार नहीं मौका मिला, नहीं जीत पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर जीतेंगे। और उसके अलावा हमारे प्लान्स जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब को लेकर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में भी लिमिट्स होती हैं, आप कोई भी चीज़ गवर्नमेंट के आगे आकर नहीं बोल सकते, इसलिए हम प्राइवेट में ही कोई बिजनेस वगैरह जो हम लोग इकट्ठे खोल सकें, वो उस चीज़ का ही हमारा जो है वो प्लान चल रहा है इस टाइम। उसी पे 2025 की एंडिंग तक मुझे लगता है कोई इस्टेब्लिश भी करेंगे हम लोग, कुछ हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको तो हम आगे लेके चलेंगे ही। बाकी हमने आगे ये सोचा हुआ है कि हम इस पर जैसे एजुकेशन के ऊपर वर्क करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी करते ही आए हैं। जैसे कोरोना फ्री टाइम पे एजुकेशन बहुत लोगों को दी है आपने, बहुत बच्चों को। बिल्कुल, जैसे कोरोना टाइम पे हम लोगों ने फ्री एजुकेशन जो प्रोवाइड की थी, उसके अलावा जैसे अभी किसी भी बच्चे को अगर ज़रूरत होती है फीस वगैरह की, तो हम उसकी जो हो सके हमसे वो हम लोग पे तो करते अभी हैं। तक आप एट प्रेजेंट कितने लोगों को हेल्प कर रहे हो? एट प्रेजेंट जैसे जब किसी का जब भी आ जाए ना तो हम लोग कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 300 प्लस बच्चों का हम लोग जो है वो एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग दे चुके हैं। बाकी मैं अपना किस्सा अगर बताऊं, जब मैं एमएससी कर रही थी तो मेरे साथ ही एक मेरी क्लासमेट थी, वो भी एमएससी कर रही थी, लेकिन उसके मतलब जो फादर थे वो थोड़ा उनका इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, तो वो उसकी फ़ीस पे नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत सारे बच्चे थे और भी, लेकिन मैंने ज़िम्मा उठाया क्यों ना मैं अपनी जो फ्रेंड की वो है जो फ़ी पे करूं, तो मैंने उस टाइम अपनी फ्रेंड की जो थी वो फ़ी पे की थी। तो ये उस टाइम न्यूज़पेपर में भी आया था और वायरल हुआ था बड़ा ज़्यादा, कि एक मतलब जैसे जो लड़की लड़की होते हैं ना, बड़ा एक वायरल मीम सा बनता है कि लड़की लड़की की दुश्मन होती है। जेलेसी फैक्टर रहता है। तो मैंने वो जेलसी फैक्टर को ना उसको मैंने क्रॉस किया और ये बताया नहीं, अगर अच्छे लोग हों तो वो किसी की भी जो हेल्प वो है कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर क्या प्लान है ट्रस्ट का? क्योंकि अभी आप लद्दाख में स्टैचू को वहाँ पर लगाने, इंस्टॉल करने की बात कर रहे हो, उसके अलावा ट्रस्ट किस तरीके से काम करेगी? उसके क्योंकि अलावा मैंने देखा आप बहुत ट्रेडिशन को बहुत फॉलो करते हैं, खासकर जो हमारा डोगरा कल्चर है जो कि आज की यूथ को नहीं पता है, तो उस पर आप बहुत काम कर रहे हो। तो ट्रेडिशनली कैसे काम किया जाएगा कि एटलीस्ट जो हमारी जनरेशन है उनको पता चले कि भाई डोगरा कल्चर है क्या एक्चुअल में? देखिए, अभी अगर मैं ट्रस्ट की बात करूँ तो हम लोगों को भी बहुत सारा काम करना है जो कि पेंडिंग है। एक तो हमारा जनरल जोरावर सिंह जी की डॉक्यूमेंट्री के ऊपर रहेगा, क्योंकि बच्चों को नहीं पता है, और मूवी भी जो है वो जल्दी आने वाली है जनरल जोरावर सिंह जी के ऊपर। वो मैं अभी ये रिवील नहीं करूँगी, लेकिन मैं बताऊँगी कि आने वाली है, मैंने बता दिया है। एंड उसके बाद जनरल जोरावर सिंह जी की जो बुक्स हैं वो हम लोग लिखवाने वाले हैं, कि जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, जो लीगली इन्फॉर्मेशन है, जैसे रेवेन्यू में जो इन्फॉर्मेशन है वो बुक्स में आ सके। क्योंकि अगर राइटर्स की मैं बात करूं, वो इतनी, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इतनी ज़्यादा जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो अपनी बुक में डाली हुई है। तो हम लोग इस पे जो है वो वर्क करना स्टार्ट करेंगे। और पेंगोंग लेक में स्टैचू तो लगेगा, उसके साथ साथ हम लोगों ने उधमपुर में भी एक बस जो है वो इंस्टॉल करवाना है, परमिशन वगैरह बस मिलने वाली है, उसके बाद हम लोगों का वहाँ पे ही प्लान है। एंड उसके अलावा अगर मैं बता दूँ तो एजुकेशन के ऊपर ऑलरेडी जो वर्क करता है जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट, हम लोग स्कूल कॉलेजेस जो है वो अपने खोलने वाले हैं। एंड और बहुत सारे अभी कार्य हैं जो मुझे लगता है कि एक वर्ड में मैं बता ही नहीं सकती। तो बहुत एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगी आप दोनों से। हमेशा ये कहा जाता है कि जो बेटियां होती हैं ना वो घर की लेगेसी आगे नहीं बढ़ा सकती, लेकिन आप ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स हैं और आपने एक ट्रस्ट को शुरू किया, तो वो एक प्राउड की फीलिंग कैसे रहती है? क्योंकि जब आप बेटियां हो के वो काम करते हैं जो बेटे नहीं कर पाए, तो वो एक फीलिंग मैं आप दोनों से लेना चाहूँगी, बिल्कुल अनबायस्ड होके। बिल्कुल, अगर ये वाली फीलिंग तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं बचपन में थी ना, तो जैसे मेरे फादर ने हम दोनों को ऐसे ही रखा है कि हम लोग जैसे उनके बेटियां नहीं, उनके बेटे हैं। तो हमारा ड्रेसअप भी वैसा होता था। और मैं आपको पहले भी बता दूं कि मेरा बॉय कट ही था और रिया का भी बॉय कट ही था। तो हमें तो लोग यही सोचते थे कि ये तो इनके बेटे हैं। तो हम जिस भी दुकान पे जाते हैं वो बोलते हैं हाँ जी राजा जी, हाँ जी राजा जी। तो हमारा बड़ा ऐसा होता था कि हम लोग लड़कों की तरह ही हैं, मतलब हमें बचपन से वैसे ही मिला हुआ कि हमें बेटियों का कभी लगा नहीं कि हम बेटियां हैं। और पापा मम्मा ने हमेशा सपोर्ट किया है। और हम लोग जैसे कहा जाता है कि जो मतलब लड़के होते हैं वो लेगेसी आगे लेकर बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन हम लोगों ने जब मतलब एक
बेटियां होके अपने परिवार की जो लेगेसी आगे लेके जा रहे हैं, बड़ा प्राउड होता है, पेरेंट्स को बड़ा प्राउड होता है। और मुझे लगता है कि कोई भी अगर आपका बेटा है या बेटी है, अगर वो तभी कर पाता है ये सब चीज़ें जब पेरेंट्स का सपोर्ट हो। और हम लोग अपना कल्चर ट्रेडिशन तभी समझ पाएंगे जब पेरेंट्स का सपोर्ट होगा। जब तक हमें पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं हो, क्योंकि जो पहला गुरु है हमारा वो तो पेरेंट्स है ना, जब तक हमें वो सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक हमें वो वैसे रास्ते पे नहीं चलाएंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाते। तो मैं तो बड़ा थैंक्स करती हूँ अपने पेरेंट्स का कि उन्होंने, हम बेटी हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये बेटी है इन्होंने अगले घर पे जाना है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर सोचा कि बेटी हैं कुछ करेंगी, हम इन पे ट्रस्ट करते हैं, और उन्होंने हम पे ट्रस्ट भी किया। आज हमारा ट्रस्ट से ट्रस्ट बन गया। थैंक यू सो मच दीक्षा और रिया इस कॉन्वर्जेशन के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी भी थी ये कॉन्वर्जेशन। लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी जो डोगरा कल्चर है वो कितना ज़्यादा वास्ट है और कितनी चीज़ें हैं, कितने वॉरियर्स हैं जो कि इस डोगरा कल्चर से निकले हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्जेशन।